भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम बनारस में हैं और प्रख्यात गीतकार साहित्यकार हरिराम द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, जिन्हें काशी की पहचान कहा जाता है। आपको सालों साल से हम लोग देखते आए हैं, उनके साथ हम मौजूद हैं और हम चर्चा करेंगे जो घर घर तिरंगा की मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से शुरू हो रही है देश में और तिरंगामय होता जा रहा है पूरा देश, उसको लेकर चर्चा करेंगे। आपका भारत तस्वीर में स्वागत है। आप क्या कहेंगे जो तिरंगा को लेकर अभियान सरकार ने शुरू किया है? क्या कहना क्या है, ये तो एक बात बताऊं है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो ये आह्वान किया है इसका कि सब लोग घर घर में तिरंगा वो फहराया जाए। बहुत अच्छी बात है, इतनी बढ़िया बात है कि वो सराहनीय नहीं, स्वीकार करने योग्य, उसको अपनाने योग्य है। और ये बात मैं एक बात बताऊँ, मेरे एक बहुत ही अभिन्न है, मेरे भाई की तरह हैं, मित्र नहीं कह सकता, लेकिन बहुत स्नेह रखते हैं, श्री राम माहेश्वरी जी। वर्षों पहले उन्होंने एक बात, इतनी अच्छी बात की थी कि जैसे तमाम त्यौहार हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग अपना अपना मनाते हैं, ये राष्ट्रीय पर्व है जो 15 अगस्त 26 जनवरी, इसको ये तो सबका है, सब लोगों को मनाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जैसे अपने पर्वों पर घर घर पकवान बनाते हैं हम, उसी ढंग से इस दिन भी हमको उसी सबको बनाना चाहिए। कुछ पर्व हैं जो संप्रदाय जाति अलग अलग हैं, ये तो सबका है, पूरे देश का है। सभी धर्म, सभी जात, सभी संप्रदाय के लोग इसे मनावे, इस दिन को मनावे जैसे उनका अपना पर्व है। ये सबसे बड़ा पर्व है, इसलिए कि ये सबका है। तो वो बात बहुत आप ये कह रहे हैं कि ये पर्व सबका है, इस पर्व को घर घर बनाने की आवश्यकता है और बहुत सारी वैसी बातें होनी चाहिए जो हर धर्म में, हर पूजा पाठ में होता है। लेकिन क्या लोग इतनी सहजता से इसको स्वीकार कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है, कर रहे हैं धीरे। देखिए, ये ऐसा है ना, ये किसी भी चीज़ को आप शुरू करें तो थोड़ा पहले ये होता है, समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे 75 वर्ष हो गए आज़ादी के। ये पहल जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस समय की है, ये काश अगर उसी समय शुरू से हुई होती तो आज बहुत हो गया, कुछ किसी कहना नहीं होता। लेकिन अभी शुरू है, 75 वर्ष हो गए, शुरू हो रहा है, तो इसका परिणाम आप देखेंगे 1-2 दशक में कि उसी से जो चाह रहे हैं हम लोग वही आएगा, घर घर मनाया जाएगा, सब लोग बड़े उत्साह आनंद से मनाएंगे, किसी को कहना नहीं होगा। ये चूक हुई कहाँ से हुई, लोगों ने ध्यान पर नहीं दिया और नतीजा उसका है कि 15 अगस्त 26 जनवरी सरकारी पर्व होकर के और जाके झंडा फहरा दे, बस हाजिरी दे दे, मिठाई खाई चले आओ, वो बात नहीं अब लोगों के दिल में दिमाग में बैठने लगी है। जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर झंडा 3 दिन के 13, 14, 15 वो एक उन्होंने आह्वान किया है और जिस ढंग से किया है कि बड़े उत्साह से लोग उसे स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं। इसी उत्साह को बढ़ाने के लिए आपने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, मैं सुनना चाहूँगा। ऐसा है, भैया श्री राम माहेश्वरी जी ने कहा तो कुछ पंक्तियां हमने जुड़ी, ये है सामने आपके, देखिए, फिर उसको टाइप करके मढ़ा के मेरे से मुझे दे दिया। आओ मिलकर एक साथ हम गीत प्यार के गाएं, आओ मिलकर एक साथ हम गीत प्यार के गाएं, राष्ट्रीय पर्वों को त्योहारों की तरह मनाएं, क्रिसमस ईद जयंती नानक, क्रिसमस ईद जयंती नानक या होली दिवाली, सभी पर्व देते समाज को प्रीति भरी खुशहाली। हो स्वतंत्रता दिवस या कि गणतंत्र दिवस हो भाई, हो स्वतंत्रता दिवस
या कि गणतंत्र दिवस हो भाई, पावन राष्ट्र धर्म परिभाषा इनके बीच समाई। जाति धर्म मजहब से बढ़कर राष्ट्र धर्म होता है। सबकी खातिर इन्हें मनाना ही सुकर्म होता है। हर प्राणी श्रद्धा निष्ठा से भर कर्तव्य निभाए। घर घर में त्योहार सलीका इन्हें मनाया जाए। जिसकी गोद पलेपन पे उससे ममता का नाता, जिसकी गोद पलेपन पे उससे ममता का नाता, राष्ट्र धर्म से सुख पाए हम सबकी भारत माता। राष्ट्र धर्म से सुख पाए हम सबकी भारत माता। ये भैया श्री राम माहेश्वरी जी की प्रेरणा से ये पंक्तियाँ लिखी गईं और मैं बहुत उनके प्रति बहुत मेरे मन में बहुत आदर भाव, बहुत प्रेम उनके प्रति है। और वो भी इतना स्नेह रखते हैं कि मैं क्या बताऊँ। वो उनकी विचारधारा, उनकी सोच बहुत ही कहीं से भी संकट नहीं, एकदम पूरे समाज के प्रति, पूरी मानवता के प्रति। तो वो जिस सोच मैंने कहा कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात है और इसका प्रचार प्रसार किया जाए। देखिए किसी चीज़ के लिए संयोग होता है, समय होता है। आज आलोचना करने वाले, शिकायत करने वाले, विरोध करने वाले अपना करेंगे, उनका काम है। लेकिन पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है जिस ढंग से, जिस गति से काम हुआ है, जो कुछ हो रहा है वो कितना पॉजिटिव है, कितना लोकहित का है। सब लोग पहले की अपेक्षा सब लोग निश्चिंत हैं, सुखी हैं, सड़कें बन गई, इतना काम हो रहा है सब। तब वो है, चलता रहेगा, सरकारी काम है, सरकारी यंत्र है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात जन जन ने पहुंचाने की बात, घर घर तिरंगा वाली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही उपयुक्त और ग्राह्य है। उससे सबको स्वीकार करना चाहिए। लोग आ भी रहे हैं, झुकाव उधर हो रहा है। हम बहुत ही उसके प्रति बहुत जिसे आभार मानते हैं कि कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात ऊंचे स्तर से शुरू हुई। भैया श्री राम माहेश्वरी जी ने तो कहा था, तो भाई हम लोग सामान्य आदमी को, लेकिन ये बात ऊंचे स्तर देख लीजिएगा, एक दशक के भीतर बहुत परिवर्तन आ जाएगा इस दिशा में। इन पर्वों को लोग किस तरह से मनाएंगे, क्या करेंगे, आप देख लीजिएगा। तो बहुत बड़ी बात आपने कही है। और सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं कि श्री राम माहेश्वरी सर ने जो परिकल्पना की थी कि जो तिरंगा की बात हो रही है, घर घर तिरंगा, लेकिन उसे पर्व के रूप में मनाया जाए। तो ये मोदी जी ने जो पहल किया है अब पूरे राष्ट्र में दिख रहा है, धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको त्योहार के रूप में मनाने की भावना, साकार रूप उसका आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। और देखिए ऐसा है, किसी बात को एक हम में से कोई ना सामान्य आदमी कहेगा, उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। मास्टर भैया ने तो इस बात हम समझते कई वर्ष पहले कही थी, उसका फिर हम लोग अखबारों में गए, जाकर वहाँ भी कहा, उन लोगों ने इस पर बल्कि सहमत भी दी, कुछ लेख भी चाहिए कुछ। लेकिन अब देखिए ऊंचे स्तर से हुआ ना, इसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे हरिनाम द्विवेदी जी से, प्रख्यात जो गीतकार साहित्यकार हैं। आप बता रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहल है, इतने ऊंचे स्तर से पहल होती है कि जन जन तक वो बात जाती है और लोग उसको स्वीकार करते हैं। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।